हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्रेंड्स गाइडलाइन पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं पेडागोजी का 6-7 चैप्टर हम करवा चुके हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देखिए। सीटेट में आपको बोलते हैं ना भर भर के क्वेश्चन, तो मेरा वीडियो से भर भर के क्वेश्चन आएगा। आप सोचते होंगे ये झूठ बोल रहा है। जिस दिन आप सीटेट का एग्जाम लिखिएगा उसी दिन आपको मालूम चलेगा कि हम क्या आपको दिए थे पेडागोजी में, ठीक है। और आज हम लोग देखने वाले हैं बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ये इससे ना हर एक एग्जाम में 3-4 के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। मेरे पास 7 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन में 3-4 करके दोनों से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। हम आपको क्वेश्चन भी एक दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा है। पहले आप क्वेश्चन ही देखिए, इसके बाद हम पढ़ाएंगे, वो बाद में देखिएगा, ठीक है। कि बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, एक क्वेश्चन दिखाएंगे, सब नहीं दिखा पाते हैं। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक ज्ञान का स्रोत के लिए उपयोग करता है। तो जहां भी देखिएगा केवल वर्ड, वो ऐसे ही आपका आंसर गलत हो गया, ठीक, वो सही नहीं होगा। केवल हम टेक वर्ड लेके आएंगे आपके लिए, टेक वर्ड हम आपको सिखा देंगे ना, तो आप देखिएगा पेडागोजी ऐसे ही पकड़ रहे हैं, ठीक। दूसरा नंबर में है कि अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। आप क्षमता के आधार पर बच्चा को वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं, ठीक। सब बच्चा एक शिक्षक के लिए समान है। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करता है और उनके लिए पुरस्कार तथा दंड तो आप बच्चा को दे ही नहीं सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे ही गलत है। और चौथा नंबर में है अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही होगा। लेकिन हम एक ही क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, 7 पेपर है तो 7 या 21 क्वेश्चन इसमें है। जितना देर का वीडियो बनेगा उससे आपको 21 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक एग्जाम के लिए 4 या 5 क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए आज हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। देखिए पेडागोजी में क्या होता है, या आप जब टीचर बनिएगा तो क्या होगा, बच्चा जो है ना, बच्चा को आप ऑफिसर मानिए और आप उसका एक सेवक हैं। बच्चा ही सब कुछ है, यदि बच्चा नहीं है तो आप उसके बिना जीरो है, ठीक है। ये समझ के बच्चा को हम लोग को पढ़ाना पड़ेगा। तो चाइल्ड बाल केंद्रित शिक्षा, अभी का जो शिक्षा व्यवस्था है, एजुकेशन सिस्टम है, वो चाइल्ड सेंटर है। बच्चा को ध्यान में रखकर ही इसका करिकुलम को बनाया गया है। सारा कुछ बच्चा ही है, बच्चा एक ऑफिसर के तरह है, अन्वेषक के तरह है, ठीक है। तो सबसे पहले बाल केंद्रित शिक्षा का जो योगदान है किसने दिया था, तो गिजू भाई ने, शिक्षाविद थे, तो गिजू भाई ने बाल केंद्रित शिक्षा को महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। देखते हैं, बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षा व्यवस्था करना। बालक का मनोविज्ञान को समझिए कि बालक क्या चाह रहा है, उसका रुचि क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, वो क्या चाहता है, उसका सोच को देख के आपको शिक्षा व्यवस्था को लागू करना होगा। उसकी अधिगम संबंधित कठिनाइयों को दूर करना, वो सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, यदि नहीं सीख रहा है तो उसको क्या दिक्कत हो रहा है, ये सारी कठिनाइयों को दूर करना। दूसरे शब्दों में कहते हैं कि बालक की रुचि, प्रवृत्तियों, क्षमता, कैपेसिटी है कि नहीं, को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा है। सब कुछ बालक ही है, बालक के बिना आप जीरो हैं, ठीक है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। यहीं से आपका 3-4 क्वेश्चन है। आप अपने क्या करना है, पेडागोजी क्या है, कि आपका दिमाग कितना काम करता है, आप जो पढ़े हैं आप, लेकिन थोड़ा केयरफुल्ली, थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाइएगा। ऐसा नहीं कि वीडियो एक बार देख लिए दिमाग में कुछ नहीं है, इसको लोड भी लेना होगा थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक बालकों का सहयोगी, हम बोले थे शिक्षक क्या है, सहयोगी है। हम लोग गुलाम है, बालक हीरो है, ठीक है, यही समझ लीजिए। सेवक है ना, तथा मार्गदर्शक डायरेक्टर के रूप में होता है। वह बालक का सभी प्रकार से मार्गदर्शन करता है और विभिन्न क्रियाकलाप, जहां भी देखिएगा विभिन्न, ये ऑप्शन अपने आप में सही होगा। विभिन्न क्रियाकलाप को क्रियान्वित करने में सहायता करता है, ठीक। ये जो चाइल्ड सेंटर है, प्रगतिशील शिक्षा, आप इसको बीएड वाले स्टूडेंट जो है एग्जाम में भी लिख सकते हैं, आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। ये बहुत सारा बुक का निचोड़ है मेरे पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें अध्यापक लचीला होता है। इसमें अध्यापक को लचीला होना होगा, कठोर नहीं कि छेड़ीला कंटाप में जड़ते हैं, वो सब नहीं चलेगा, ठीक। आपको पूरा नर्म होना होगा। वो बोलेगा राम बोलिए तो आपको राम बोलना होगा, ठीक है। श्याम बोलिए तो श्याम बोलना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षण में व्यक्तिगत शिक्षण को प्रमुखता दिया जाता है। याद रखिएगा, व्यक्तिगत शिक्षण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन यही से आएगा कि बाल केंद्रित शिक्षण में व्यक्तिगत शिक्षण को प्रमुखता
दिया जाता है। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, ठीक है, और बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देंगे कि वो क्या सीख के आया है, क्या बोल रहा है, इस चीज को हमको ध्यान में रखना होगा, उसका बात को हमको ध्यान से सुनना होगा, उसको हमको नेग्लेक्ट अवॉइड नहीं करना है। ठीक, इसमें बालक का व्यक्तिगत निरीक्षण कर उसकी दैनिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। डायग्नोसिस करना चाहिए कि बच्चा का क्या दिक्कत है, उसका व्यक्तिगत, उसको कहाँ कौन प्रॉब्लम हो रहा है, इस चीज़ का हमको निरीक्षण करना चाहिए। हम पढ़ाएंगे डायग्नोसिस एवं रेमेडियल, उस टाइम फिर बताएंगे। तो निरीक्षण कर उसका दैनिक कठिनाई, जो उसको कठिनाई हो रहा है डेली लाइफ में, उसको हमको दूर करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा का विशेषता, कि बाल केंद्रित शिक्षा का क्या विशेषता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक, देखिए बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम 10-12 मिनट का वीडियो में आपको कितना बड़ा चाहिए, 4 नंबर 5 नंबर दे रही हैं, बहुत बड़ा बात है। ठीक है, तो आप थोड़ा सीरियसली वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ बताइए कि देखो ये अच्छा बताता है। पेडा, इसमें बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देना चाहिए, है ना। प्रदर्शन आधारित लक्ष्य के बजाय निपुणता, कि बच्चा किस चीज में किस तरह का निपुणता है, उसको उस चीज पर ध्यान देना चाहिए, प्रदर्शन पर ध्यान उसका नहीं देना चाहिए। ठीक है, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। अभी आप अभिप्रेरणा बस समझिए, जब हम स्पेशल मोटिवेशन पढ़ाएंगे तो अब हम समझाएंगे कि क्या होता है। तो क्वेश्चन रहेगा कि क्या बाल केंद्रित शिक्षा में बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, ज्यादा होती है, दोनों होती है, इनमें से नहीं होती है। तो बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है बाल केंद्रित शिक्षा में, बाहरी अभिप्रेरणा कम, लेकिन आंतरिक अभिप्रेरणा ज्यादा बढ़ती है। अपने आप में क्वेश्चन है, ये ब्लैंक्स रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो बाहरी अभिप्रेरणा कम और आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए, बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में, बाल केंद्रित शिक्षा में हस्तपरक गतिविधि, जहां भी देखिएगा पेडागोजी में हस्तपरक गतिविधि, वो ऑप्शन में आप आंख मूंद के मार दीजिए, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हस्तपरक गतिविधि पर बल दिया जाना चाहिए, मतलब बच्चा को करके सीखने में बल दिया जाना चाहिए, उसको दे देना चाहिए वो कैसे कर रहा है, कैसे सीख रहा है। बच्चा को ज्यादा इन्वॉल्व रखना है ना, मैंने समूह बना देना है, बच्चा खुद से बोल रहा है, कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, मैंने वो ज्यादा अपने आप एक्टिव रहेगा इसमें, है ना। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, बच्चा एक्टिव रहता है। ठीक है, तो उसको उस तरह से हम लोग मौका देंगे। कहानी और कविता के माध्यम से भी बालक को प्रेरित करना चाहिए। कहानी और कविता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां भी देखिएगा कहानी कविता, वो ऑप्शन अपने आप में यदि पॉजिटिव है तो सही होगा, क्योंकि बच्चा ना कहानी कविता इसमें बहुत इंटरेस्ट लेता है, पिक्चर चित्र, है कि नहीं। इसलिए बच्चा का जो बुक देखिएगा ना, वो लाल नील हरा बहुत अच्छा फिगर से लेस होता है। तो देखते हैं क्या, प्रगतिशील शिक्षा, दोनों चैप्टर मिला के ना, ये दोनों मिला के 3 क्वेश्चन पूछ ही लेता है एग्जाम में। ठीक है, तो प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, है ना। तो प्रगतिशील शिक्षा का प्रतिपादक, सबसे पहले तो यही जानना होगा कि कौन दिए थे, तो जॉन डीबी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलेगा कि प्रगतिशील शिक्षा का प्रतिपादन को कौन किया था, तो आपको याद रखना है जॉन डीबी। और जॉन डीबी कहाँ के थे, जॉन डीबी अमेरिका के थे, यूएसए के थे। ठीक है, एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना। ठीक है, आप ये मत समझिए कि मारपीट वाला शक्ति, ठीक है, पढ़ने लिखने उसका विवेक का डेवलपमेंट करना ही इसका एकमात्र उद्देश्य है। जनतंत्र मूल्यों की स्थापना, है कि नहीं, कि बालक में जनतंत्र मूल्यों की किस तरह से उसमें उन्नति हो रहा है। डीबी ने शिक्षक को समाज में ईश्वर का प्रतिनिधि कहा है। यह क्वेश्चन पूछेगा कि शिक्षक को समाज का प्रतिनिधि किसने कहा है, तो जॉन डीबी, याद रखिएगा। बच्चे को सक्रिय अनुवेशक के रूप में प्रगतिशील शिक्षा में देखा जाता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में देखा जाता है किसके, बच्चों को सक्रिय अनुवेशक के रूप में, है ना। सक्रिय अनुवेशक, निष्क्रिय नहीं, सक्रिय, याद रखिएगा हमेशा। अपने आप में ये क्वेश्चन है, ज्ञान की संरचना के लिए मौके प्रदान करना चाहिए, है ना। जितना ज्यादा बच्चा को मौका दीजिएगा वो उतना अच्छा से सीखेगा। तो जहां भी देखिएगा मौके प्रदान करना, अवसर प्रदान करना, वो ऑप्शन अपने आप में सही होगा। समझ में आ गया। प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना, है ना, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एवं संभावना, पोटेंशियल, है ना। इंग्लिश टर्म देखिए, पोटेंशियल में विश्वास करना चाहिए टीचर को, ठीक है कि नहीं, बच्चा कर सकता है, उसका ये क्षमता है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम कर सकते हो, उस पर विश्वास करना चाहिए। ठीक, जैसे
हमारे क्या कैप्टन साहब महेंद्र सिंह धोनी कैसे कैसे खिलाड़ी पर विश्वास करते थे और बॉलिंग करवाते थे और वो सक्सेस होता था, क्योंकि उनको विश्वास है कि ये कर सकता है। तो एक टीचर को भी उसी तरह का विश्वास रखना चाहिए। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। याद रखिएगा, ज्ञान की संरचना किसके द्वारा की जाती है? विद्यार्थी के द्वारा। किसमें? प्रगतिशील शिक्षा में। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लगा है तो आप शेयर कीजिए, शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, और कमेंट भी कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।